मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी नाजिया मुल्ला हूँ। आज मैं इस मीडिया के ज़रिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि 2 दिसंबर 2024 यानी मंडे के दिन हम लोगों ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट रखे हैं दोपहर में 3 बजे, जिसका मकसद दिन ब दिन औरतों के ऊपर हो रहे जुल्म को रोकना है। आए दिन हम सुन रहे हैं औरतों के साथ रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, छेड़छाड़ और तमाम नाइंसाफियों को रोकना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हमने न्यूज़ में आकर ये बात बताए थे कि हमारा एक 2 महीने का नेशनल कैंपेन चल रहा है। तो ये उसी कैंपेन का एक आखिरी प्रोटेस्ट है। तो इस प्रोटेस्ट के लिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, जितने भी बीजापुर में औरतें मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग हमारे इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दीजिए। वुमेन्स सेफ्टी अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से हमारा ये कैंपेन चल रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हमने न्यूज़ में बोले थे कि हमारा एक नेशनल कैंपेन चल रहा है। तो इन 2 महीनों में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। सोशल वर्कर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऐसे लोगों से जाकर हमने मुलाकात की, जिसके ज़रिए हमें उनका माइंडसेट पता चला और उन्होंने हमारे इस काम को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया। और आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन वुमेन सेफ्टी के बारे में कोई भी पार्टी खुलकर आगे आकर बात नहीं करती। हमारी वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ही ऐसी पार्टी है जो हर एक औरत की इज्जत के बारे में सोचते हैं। हमारी पार्टी में सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए काम नहीं किया जाता, हर एक जात के लोगों के लिए यहाँ पर काम किया जाता। कोई भी जात की औरत हो, चाहे गैर मुस्लिम हो या फिर छोटे तबके से हो, दलित तबके से हो, कोई भी हो, हर एक औरत की इज्जत हमारी इज्जत है। इसी सोच को रखते हुए हम लोगों ने 2 महीने का एक कैंपेन चलाए थे। इस कैंपेन में हमने कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर भी विजिट किया, वहाँ के बच्चों को पूरा अवेयरनेस दी और वहाँ के टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, सबका रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारे फेवर में आया है। इंशाल्लाह इस और हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया और एक ही जगह बीजापुर में नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर गुलबर्गा, मैसूर, उडुपी, दिल्ली, बेंगलोर और इंडिया में बहुत सारी जगहों पर हमारे कैंपेन्स चल रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं। ये हमारा लास्ट प्रोटेस्ट है 2 तारीख के दिन। तो इस मीडिया के ज़रिए मैं आप सभी लोगों को इन्विटेशन देना चाहती हूँ कि आप हमारे इस काम में हमारा साथ दीजिए। 2 महीने में क्या-क्या आपने कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? हाँ, 2 महीनों में हमने लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स बहुत सारी जगहों पर जाकर विजिट किया है बीजापुर में, और बाकी और दूसरे स्टेट्स में भी ये काम चल रहा है। हर किसी का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। वुमेन्स की सेफ्टी के बारे में जो हम ये कदम उठाए हुए हैं, इसके ज़रिए हम लोगों और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो काम गवर्नमेंट को करना था, गवर्नमेंट उसमें फेल है, जिस वजह से हमें अपने घरों से निकलकर इस काम को करना पड़ रहा। तो प्रोटेस्ट के जरिए भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ और हम लोग एक दबाव पैदा करना चाहते हैं गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट इस चीज़ में फेल है, जिस वजह से घरेलू औरतों को कहीं पे भी वो लोग सेफ नहीं है और उन्हें अपने हक को पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा। प्रोटेस्ट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जब वहाँ पर जमा होगी तो लोगों को पता चलेगा कि इनको अपनी सेफ्टी के लिए बाहर आना पड़ रहा। तो ये प्रोटेस्ट के जरिए हम ये काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। कितने बजे हुआ था? कल दोपहर में 3 बजे शुरू होगा। कितने लोग जमा होंगे? इंशाल्लाह कोशिश बहुत कर रहे हैं, कम से कम एक 100 लोगों तक जमा करने की हमारी पूरी कोशिश है। इसमें मुस्लिम महिलाएं होंगी या मतलब अदर कास्ट के भी महिलाएं आएंगी? जी, अदर कास्ट के भी महिलाएं इसमें होंगी, मुस्लिम महिलाएं भी होंगी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ मुस्लिमों को सेफ्टी नहीं देना है, पूरी औरतों को सेफ्टी देना है, वो कोई भी कास्ट की हो। इसमें महिलाएं रहेंगी या फिर आपके जेंट्स वगैरह? हाँ, हमारे जेंट्स वगैरह भी हमारे सपोर्ट के लिए वहाँ पर होंगे, लेकिन फ्रंट में हम महिलाएं आगे होंगी, क्योंकि जो जुल्म हो रहा है वो ज़्यादा महिलाओं के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए फ्रंट में हम महिलाएं ही आगे होंगी। कहाँ पर होगा? अम्बेडकर सर्कल में। वहाँ से कहाँ पर जाएगा? अम्बेडकर सर्कल में प्रोटेस्ट करके हम वहाँ से DC ऑफिस में जाके उनको
मेमोरेंडम वगैरह देंगे। तो क्या आपकी मांगे क्या क्या है सरकार से? हमारी मांग सरकार से ये है, सबसे पहले जो आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं, एक छोटी बच्ची से लेके बूढ़ी औरत तक यहाँ पर सेफ नहीं है, तो इन रेप केस के बाद, इन रेप होने के बाद आप रेपिस्ट को सजा क्यों नहीं देते? जल्द से जल्द कार्रवाई करके रेपिस्ट को सजा मिलनी चाहिए। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि जो विक्टिम होता है उसको एविडेंस खत्म होना चाहिए करके पुलिस विक्टिम को जला दे रही, ऐसे भी केसेस हमने देखे। विक्टिम का कहीं से भी सपोर्ट नहीं हो रहा, और जब एक औरत एक ऐसी दरिंदगी से गुजर कर बाहर आती है, रेप होने के बाद उसके ऊपर जो जुल्म होता है, उसके बाद बाहर आने के बाद पुलिस अलग अलग गंदे गंदे सवाल करके उसको और ज्यादा हरास करती। तो हमारी मांग क्या है कि पहले रेप के बारे में एक अच्छी ये बनाए, पुलिस को अच्छी एक उनको तरबियत दे, उनको अच्छा ये बताए कि कैसा उनके साथ बिहेव करना, कैसे उनसे सवाल करना, कितना उनके प्राइवेसी में उनके साथ ये करके उनकी इज्जत को और ज्यादा नहीं उछालना। पुलिस को भी अच्छी एक ये मिलना चाहिए, और इसके रेपिस्ट के लिए अच्छी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि वो सजा देख के दूसरे ये काम ना करे। उसके बाद बहुत सारी हमारी लेडीज ऐसी है जो हुकूमत के खिलाफ हो रही बुरा, इसको रोकने के लिए जब वो बाहर आवाज उठाते, जैसे एनआरसी वगैरह में आपने देखे होंगे, उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिए और सालों तक उनका केस अभी भी वहीं पर अटका हुआ है। तो ये औरतें जेलों में बंद है, उनकी कार्रवाई जल्द से जल्द करके उनको छुड़ा देना। उसके बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस जो घरों में होता, उसके खिलाफ, दहेज के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस कुछ भी काम नहीं करती, और अगर पुलिस तक केस जाता तो हमारी अदालतों में वो केस पड़ा रहता। तो इन केस के ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। मैं बीजापुर की तमाम अहवाम से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों से निकलिए। हाँ, कोई भी आपकी सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा। जब हम आपकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। 2 तारीख के दिन दिसंबर 2 दोपहर में हम लोग ये प्रोटेस्ट रखे हैं, ताकि लेडीज उस वक्त फ्री होते हैं। तो आप सभी लोग 1 घंटे का वक्त निकाल के हमारे इस प्रोटेस्ट में आकर हमारे प्रोटेस्ट को आप लोगों को कामयाब करना है। मेरा नाम बीबी आयशा मुल्ला और मैं विम इंडिया मूवमेंट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा ये मकसद आज ये है कि हम लोग आपको इस बात की दावत दे रहे हैं कि कल मंडे के दिन 2 दिसंबर को हमारा बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसमें हम आप लोगों को खास तौर पर बुला रहे हैं। आप लोग हमारा साथ दें, ताकि हम लोग हमारे खुद के लिए नहीं, आप सबकी हिफाजत के लिए थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबका साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी वुमेन्स इंडिया मूवमेंट एक ऐसी पार्टी है जहां हर एक की इज्जत की, हर एक की तकलीफ की, हर एक की परेशानी की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार होती है। तो आप सब लोगों से मेरी खास दरख्वास्त है, खास गुजारिश है कि कल आप लोग हमारा साथ दें। कल का प्रोटेस्ट हमारे साथ बहुत अच्छे से होने की दुआएं करें। तो आप सबको मैं कल के लिए इनवाइट करती हूँ, आप सब आए और हमारे कल के प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे से होने की सब लोग हमारा मदद करें। कल ठीक 3 बजे हमारा अंबेडकर सर्कल में प्रोटेस्ट शुरू होगा। तो आप सब लोग अपने कामों को थोड़ा सा रुका कर हमारा इस प्रोटेस्ट को साथ दें, और 3 बजे सब मिलकर हम लोग इस प्रोटेस्ट को अंजाम देंगे इंशाल्लाह। वहाँ से हम लोग तहसीलदार ऑफिस पर तक डीसी ऑफिस तक पहुँचेंगे। तो वहाँ हम हमारा मेमोरेंडम देंगे, तो वहाँ हमारा प्रोटेस्ट खत्म होगा। मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है। औरतों की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी, औरतों की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।